हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंटेड विद वन। तो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं फाइल अपलोडर। ठीक है, इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, या तो हम ब्राउज़ भी कर सकते हैं फाइल्स और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम प्रीव्यू भी दिखाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ ब्राउज़ फाइल करके, ब्राउज़, और ये इमेज दिखाते हैं। जैसे ये इसी का थंब, इस वीडियो के थंबनेल अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अपने पास प्रीव्यू आ गया, फाइल अपलोड नाम आ गया, जो भी नाम था पीएनजी, और साइज़ आ गया। अच्छा, और हम एक से ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल अपलोड का ऑप्शन है अपने पास। इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स का थंबनेल डालते हैं तो वो भी आ रहा है। ठीक है, नाम, साइज़, और लिमिट नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, आप और अपलोड कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन ये सब अपलोड हो गए। अब आपको प्रीव्यू दिख रहा है, आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, आप ऐसे करके रिमूव भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ये ग्रीन हो गया। जैसे ही मेरा जो फाइल है वो इस एरिया के अंदर आती है ग्रीन हो जाता है। जैसे ही इस एरिया से बाहर तो वापस से ग्रेइश, मतलब आप फाइल ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप आ गया यहाँ पर। ठीक, तो यही बिल्ड करना है। वीडियो को पॉज करो, आधा घंटा दो, ट्राई करो खुद से करने का। ठीक है, फिर देख लेना कैसे करा है। क्या पता अप्रोच डिफरेंट हो आपकी मेरी, मतलब कुछ सीखने को ही मिलेगा वीडियो देखोगे उसके बाद तो। ठीक, शुरू करते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने स्टाइलिंग पहले ही कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो स्टाइलिंग में। मैं आपको समझा दूंगा क्या स्टाइलिंग दी है, क्यों दी है। और अब चलते हैं कंपोनेंट बनाते हैं अपना। कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर अपना एक फोल्डर बनाते हैं, वो कंपोनेंट बनाते हैं फाइल अपलोडर डॉट JSX नाम का। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फाइल अपलोडर, जो रिटर्न क्या कर देगा अभी के लिए, एक डिव, जो डिव में क्या कह रहा है, आई एम कॉम्पोनेंट, आई एम अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, app.js में चलते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं फाइल। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फाइल अपलोडर। ठीक, फाइल अपलोडर आ गया, आई एम अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो अपना यहाँ मतलब कंपोनेंट बनाने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सही है। अब चलते हैं, सबसे पहले अगर आप देखो तो इस पर फोकस करते हैं। एक बॉक्स है, कंटेनर मतलब अपना। तो ये क्या है, ये बेसिकली अपना क्या है, मैंने यहाँ स्टाइलिंग दी हुई है, ये अपना फाइल अपलोडर है पूरा। तो इसी को जाके इस डिव को मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ कि अपना पूरा जो भी है ये क्या कहलाएगा, अपना एक कंपोनेंट है। ठीक है, इस बॉक्स शेडो भी दी हुई है, स्टाइलिंग थोड़ी सी, मैक्स विड्थ दी है, मार्जिन दिया हुआ है टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से ऑटो दिया हुआ है। पैडिंग है थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस है साइड में जो आ रही है, और बॉक्स शेडो है जो बॉटम में आपको दिख रहा है, फॉन्ट फैमिली दी हुई है। ठीक, अच्छा अब क्या करते हैं, अब इसके बाद आई एम अ कॉम्पोनेंट तो हम हटा देंगे। आई एम अ कॉम्पोनेंट की जगह हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये एरिया, राइट। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप का एरिया दिखाना है। तो चलते हैं, एक डिव बनाते हैं, इसमें एक डिव बनाते हैं, आई एम अ कॉम्पोनेंट को हटाते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं, मैं यहाँ कमेंट भी लिखता रहूँगा कि ये अपना क्या कमेंट है, ये अपना ड्रैग एंड ड्रॉप का जोन है। ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप का जोन है, कमेंट आ गया अपना, बहुत बढ़िया। डिव बना देते हैं, डिव बना देते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस डिव को क्या क्लास है देख लेते हैं, यहाँ जाकर क्या क्लास नेम दी हुई है, ड्रॉप जोन। ये क्लास हम इसको दे देते हैं, क्लास नेम ड्रॉप जोन, ये क्लास नेम हो गया। ठीक है, इस क्लास नेम में बेसिकली क्या स्टाइलिंग करी हुई है इस डिव पे सिंपल सी स्टाइलिंग है। बॉर्डर दिया हुआ है, डैश्ड डॉट डॉट करके आ रहा है, मतलब डॉट डॉट नहीं डैश करके आ रहा है, और कलर दिया हुआ है। पैडिंग है, टेक्स्ट लाइन है के सेंटर में भी, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दी हुई है, और ट्रांजिशन दी हुई है एनिमेशन की। मार्जिन बॉटम, थोड़ा सा बॉटम में मार्जिन है, इतना ही है। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। अच्छा, और कुछ लिखा हुआ भी है क्या इसमें, इसमें लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हियर। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हियर। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पैरा टैग ले आता हूँ, पैरा, इसे कॉपी कर लेंगे क्या, हाँ कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हियर। अच्छा, इसका कुछ कलर है क्या, इसका कुछ कलर चेंज होता है क्या, देख लेते हैं। नहीं, इसका तो कलर कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ स्टाइलिंग एज सच नहीं, बाकी फिर भी चल के देख लेते हैं।
मैंने दी हुई है। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर जो पी है उसका मार्जिन बॉटम है, बॉटम से मार्जिन है और कलर दे रखा है, अपनी स्टाइलिंग अप्लाइड हो गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है ना यहाँ पे ब्राउज फाइल, तो इसका मतलब एक इनपुट है यहाँ पर, ठीक है। तो एक इनपुट लिखते हैं, एक इनपुट लेके आते हैं, इनपुट। अच्छा, ये टाइप टेक्स्ट है? नहीं, ये किस टाइप का होगा, ये होगा अपना टाइप फाइल, इसके पास फाइल्स आएंगी, ठीक है, फाइल्स आएंगी। और क्या करना है इसमें, अच्छा फाइल्स आ गई, इसको एक मैं क्लास देता हूँ जिससे अपनी स्टाइलिंग रख देंगे, वो भी देते हैं क्लास नेम, देख के देनी पड़ेगी स्टाइल्स में जाके क्या है। इसके अलावा क्या करना है, अच्छा देखो अभी यहाँ कह रहा है चूज़ फाइल, लेकिन क्या मुझे एक करनी है, एक से ज़्यादा करनी है, तो मुझे एक से ज़्यादा करनी है फाइल सिलेक्ट। तो यहाँ पे एक अपने पास एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल, इसे अगर हम मल्टीपल पास कर देंगे तो यहाँ पे अब देखो क्या हो गया, चूज़ फाइल्स। पहले क्या था जब मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं था, चूज़ फाइल सिंगुलर था, ठीक है। अब क्या आ गया, ये प्लूरल हो गया, मल्टीपल चूज़ फाइल्स। तो अब इससे ये क्या करेगा, अलाउ कर देगा आपको मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, इनपुट फाइल्स हो गई, मल्टीपल भी बोल दिया, ठीक है। इसमें कुछ लेबल है क्या, हाँ लेबल है ब्राउज फाइल्स, तो एक लेबल भी ले आते हैं जो नीचे आ रहा है इनपुट के बाद, तो यहाँ लिख देते हैं लेबल, ठीक है। ये पूछ रहा है किसके लिए है, आपके पास इनपुट है, आपके पास लेबल है, लेकिन ये दोनों आपस में बाइंड नहीं हुए, लिंक नहीं हुए, तो आप इसे बताओगे किसके लिए है, ये हम बोल देते हैं आईडी दे देते हैं इसे आईडी देते हैं इनपुट, फाइल इनपुट बोल देते हैं फाइल इनपुट, और HTML4 किसके लिए है, ये फाइल इनपुट के लिए। अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में लिंक हो गए कि ठीक है, ये जो इनपुट, ये जो लेबल है इस इनपुट के लिए है, ठीक। इसमें क्या है, ब्राउज फाइल्स, तो ये अपना ब्राउज फाइल्स आ गया। अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना, इनपुट अपना विजिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्राउज फाइल्स ही है, ठीक। यहाँ पर अपने चूज़ फाइल्स भी हैं, ये भी लिखा आ रहा है, तो इसे हमें हटाना है। अब इसको मैंने कैसे हटाया हुआ है, इसको मैंने हटाया हुआ है हिडन इनपुट से, जिसकी से क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले ही नन कर दिया है, ठीक है, इसको डिस्प्ले ही नन कर दिया है हिडन इनपुट देके। तो कॉपी करते हैं इसको, फाइल अपलोडर पे जाते हैं, इनपुट पे क्लास नेम हिडन इनपुट, तो अभी अपना चला गया सिर्फ और सिर्फ ब्राउज फाइल्स है, ठीक। ब्राउज फाइल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है अपना, क्योंकि जो ये लेबल ये है तो इसी इनपुट के लिए ना, तो ये अपना ओपन हो रहा है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। और कुछ रहता है क्या इसमें, यहाँ तक का जोन तो हो गया। इसके बाद क्या है, प्रीव्यू। बट प्रीव्यू दिखाने से पहले, प्रीव्यू जो हम दिखाएंगे यहाँ पर प्रीव्यू हो सकते हैं और एक से ज़्यादा, राइट, कि अगर मैं फाइल अपलोड पकड़ लूँ और ये दोनों भी ले आऊँ इंडिटरमिनेट, तो प्रीव्यू आ रहे हैं। बट प्रीव्यू आने से पहले आपको फाइल तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रीव्यू का हमने कुछ स्टाइलिंग नहीं करी अभी, तो कुछ फाइल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज मैं डाउनलोड्स में ये पर्टिकुलर फाइल अपलोड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक, ओपन, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ठीक। तो यहाँ इस पर अब लगाते हैं अपना लॉजिक, ठीक है, अपना लॉजिक लगाते हैं क्या, कि जैसे इनपुट पे चेंज होता है ना कुछ, ऑन चेंज, आप क्या कर दो, हैंडल चेंज चलाओ। हैंडल चेंज क्या है, हैंडल चेंज एक फंक्शन है जो हम बना रहे हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। इसमें क्या है, हमें इवेंट जो मिल रहा है ना, जो भी इवेंट ट्रिगर हुआ है उसको लॉग करा लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या मिल रहा है। जैसी फाइल सेलेक्ट करी है आपने तो आपको मिलता क्या है, तो चलो देखते हैं। फाइल सेलेक्ट करता हूँ मैं, फाइल अपलोड करने वाली, रिएक्ट देखते हैं, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर हुआ है, ठीक है। और देखो इसमें टारगेट जो है, टारगेट के अंदर यहाँ पे अपने पास फाइल्स हैं, ठीक है, टारगेट के अंदर क्या है, फाइल्स। अब मैं अगर इसे क्लिक करूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही फाइल सेलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक फाइल आ रही है, उस फाइल का नाम है फाइल अपलोड डॉट png, साइज़ है, टाइप है किस टाइप की है, और डिटेल आ रही है अपने पास, ठीक है, मतलब फाइल की डिटेल आ रही है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक से ज़्यादा सेलेक्ट करता, एक दो, एक से ज़्यादा अगर मैं सेलेक्ट करता तो क्या होता, देख लेते हैं क्या होता, ठीक है। इवेंट ट्रिगर हुआ है, टारगेट में जाते हैं, फाइल्स चेक करते हैं, तो अब की बात देखो 3 ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, 3 फाइल के ऑब्जेक्ट आए, और हर किसी में नाम देख सकते हो, इमेज डॉट png, थर्ड वन में नाम है इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स, तो अपने पास आ रहे हैं, सही, ठीक है। तो कहाँ पे था, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स में थी अपनी फाइल्स, तो फाइल निकालते हैं, कॉन्स्ट सिलेक्टेड फाइल्स आई हैं अपने पास, क्या, ई डॉट टारगेट डॉट क्या था अपना, मैं भूल गया, फाइल्स, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग सिलेक्टेड फाइल्स, सिलेक्टेड फाइल्स हमें दिख जाएंगी, लॉग कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें फाइल सिलेक्ट होने के बाद उनका करना क्या है, उनका प्रीव्यू दिखाना है, यही तो अपना ऑब्जेक्टिव है। रिएक्ट फाइल अपलोडर बना रहे हैं, जैसी कोई फाइल अपलोड होती है उसका प्रीव्यू दिखाना है, ठीक है, प्रीव्यू दिखाना है। तो प्रीव्यू दिखाने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फाइल सेलेक्ट हुई है, हाँ हमें पता है, ठीक है। जैसे ही आपके पास फाइल्स आ जाती हैं उनका प्रीव्यू दिखाना है। अब यहाँ पे देखो क्या सोच रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने फाइल सेलेक्ट करी, मेरे पास कुछ ऐसा हो, ठीक है,
जिसके चेंज होने पे यहाँ पे यूआई खुद ब खुद चेंज हो जाए। तो आंसर आना चाहिए आपके पास। ऐसे हमारे पे क्या चीज़ होती है, स्टेट। जैसी स्टेट चेंज होगी यूआई अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइल्स, सेट फाइल्स, यूज स्टेट। इनिशियली कोई भी फाइल नहीं है, इस स्टेट पे मैं लूप लगा के प्रीव्यू दिखाऊंगा। जो प्रीव्यू दिखा रहे हैं ना, ये स्टेट के बेसिस पे दिखाएंगे। और जैसे हमें फाइल सिलेक्ट हुई थी तो क्या कर दो, सेट फाइल्स कर दो। सेट फाइल्स क्या कर दो, फाइल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिलेक्टेड फाइल्स, सॉरी, सिलेक्टेड फाइल्स कर दी। तो अब हमारे पास स्टेट देख लेते हैं, console.log सिलेक्टेड फाइल्स, सॉरी फाइल्स, ठीक है। अब देखते हैं वापस से, 1 2 3, क्या अपने पास फाइल स्टेट में आ रहा है, फाइल स्टेट में आ रहे हैं तीनों ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने 3 सिलेक्ट करे हैं, इसके बाद मैं एक और सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। क्रिप्टो कन्वर्टर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 हो गए टोटल। क्या अपने पास ये फंक्शनैलिटी है, अभी देखते हैं। अभी ऑलरेडी मेरे पास 3 है, तो अब टोटल क्या होने चाहिए, 4। तो मैं देखता हूँ 3 थे और मैंने कुछ सिलेक्ट ही नहीं करा, तो 0 हो गए ये तो, ठीक है। पहले मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ, वापस से सेम स्टेट पे आते हैं। पहले मैंने 3 सिलेक्ट करा, 3 सिलेक्ट हो गए, 3 है। अब मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, क्रिप्टो कन्वर्टर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो कन्वर्टर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये तो अब एक ही है हमारे, मतलब प्रीवियस नहीं रह रहे, प्रीवियस ये हटा देता है और जो भी नहीं है बस वो याद रखता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने कोड ऐसा लिखा है, जो भी सिलेक्टेड फाइल्स हैं वही रखो, ये इसका पुरानी फाइल से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या कहते हैं यार, नहीं, जो पुरानी फाइल्स हैं ना उन सबको तो याद रखो, और जो नई सिलेक्टेड फाइल्स हैं उन्हें भी आप ऐड कर लो फाइल्स में। तो अब देखो क्या होता है, अगर मैं तीनों फाइल सिलेक्ट करूँगा तो वो तीनों रहेंगी, वो तीनों हैं, 4 हो गई, ठीक है। अच्छा, एक पहले इसको याद थी, राइट। तो अब देखते हैं, जैसे मैं एक और फाइल सेलेक्ट करता हूँ, एक और फोटो सेलेक्ट करता हूँ, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब 5 हो गए, ठीक है। सब अपनी फाइल्स अपडेट हो रही हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब हमें ये डिव तो हो गया अपना, ड्रैग एंड ड्रॉप का जोन तो हो गया। अभी इसकी हमने फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी है, अभी हम प्रीव्यू पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, प्रीव्यू पे, उसके बाद आके इसे वापस देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी। प्रीव्यू पे चलते हैं, प्रीव्यू पे आ गए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रीव्यू जोन है। ये क्या है अपना, प्रीव्यू जोन, ठीक। ये हो गई अपनी एक और कमेंट, प्रीव्यू जोन डिव, ठीक। इसको क्लास नेम दे देते हैं, अपनी स्टाइलिंग में जाके देख के क्या क्लास नेम दिया हुआ है ताकि अपना टाइम बच जाए। इसमें लिखा हुआ है ब्राउज बटन, ठीक है, उसे दे देते हैं, अभी रह गया ब्राउज बटन को। प्रीव्यू कंटेनर, ठीक है, प्रीव्यू कंटेनर को जाके अपना क्लास दे देते हैं। और ये जो अपना ब्राउज बटन था, ब्राउज यहाँ पे लेबल को अपना क्लास नेम दे देते हैं, लेबल को क्लास नेम दे देते हैं अपना ब्राउज बटन, ये दे देते हैं ब्राउज बटन, जिससे जो भी स्टाइलिंग है इसकी आ जाएगी, क्लास नेम, ठीक है, ब्राउज बटन। तो ये स्टाइलिंग भी आ गई, ब्राउज फाइल्स, पहले विजिबल नहीं था, यहाँ पे आई थिंक मिसिंग है वो स्टाइलिंग, बट यहाँ पे अपना लगा लिया हमने, बहुत बढ़िया। प्रीव्यू जोन में चलते हैं, प्रीव्यू जोन में जैसे ही जाते हैं, अगर आप खुद देखो तो आपको दिखेगा अपने पास फाइल्स हैं, तो ये सेम ही है, राइट। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये सेम ही है, राइट। 1 2 3 4 सेम ही पोर्शन है, बस डेटा चेंज हो रहा है, पोर्शन सेम, डेटा चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, एक और कंपोनेंट बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक और कंपोनेंट बना सकते हो, किससे, प्रीव्यू डॉट JSX करके, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रीव्यू रिटर्न। अभी यहाँ लिख देता हूँ आई एम अ प्रीव्यू, ठीक है, डिव में लिख देते हैं आई एम प्रीव्यू, आई एम अ प्रीव्यू, सही। और अब लूप लगाते हैं अपनी फाइल्स पे, जितनी भी अपने पास फाइल्स हैं इसके अंदर, जितनी भी अपने पास फाइल्स हैं, फाइल्स डॉट मैप, मैप लगाते हैं, एक फ़ाइल मिलेगी, फाइल्स पे जब मैप लगाएंगे, जैसे एक फ़ाइल मिली हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे प्रीव्यू, ठीक, प्रीव्यू। तो आई एम अ प्रीव्यू, आई एम अ प्रीव्यू, आई एम अ प्रीव्यू, अपने पास प्रीव्यू आ गए, 5 प्रीव्यू आ गए, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, तो जैसे ही आपने मैप लगाया जहाँ पे, तो यहाँ पे इसे की दे दो, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दो इसे, की क्या दे देते हैं, फाइल का नाम दे देता हूँ मैं, फाइल डॉट नेम। अभी अपने पास आईडी वगैरह नहीं है, तो अभी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक। तो अब इसका इशू चला जाना चाहिए, फाइल सेलेक्ट करता हूँ मैं, 2 3
3 फाइल सेलेक्ट कर ली, 3 फाइल हो गई, एम प्रीव्यू, तो अपना की का इशू तो नहीं आ रहा। अब प्रीव्यू पे चलते हैं। अच्छा, एक प्रीव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने पास, ये फाइल की डिटेल भेज देते हैं, है ना, फाइल की जो डिटेल है वो डिटेल भेज देते हैं। फाइल डिटेल नाम का प्रॉप्स हम बोल रहे हैं कि प्रीव्यू जो है प्रॉप फाइल डिटेल नाम का प्रॉप्स आएगा, जिसमें क्या है कि फाइल की डिटेल आएगी। बहुत बढ़िया। आप सोचोगे यार ये क्यों ही हमने कंपोनेंट ब्रेक करा है, नई फाइल बनाई, इसी में लिख लेते, ठीक है। और जो फ्रेशर्स होंगे थोड़े, वो तो सोचेंगे मैं तो इसी में लिख लूँगा, फालतू में करा है। ऐसा नहीं करना है आपको, जहाँ पे ब्रेक डाउन हो पा रहा है पॉसिबल, वहाँ करना है। इससे आपको डिबगिंग में बहुत आसानी होती है, आपको पता चल जाता है कि किस कंपोनेंट में इशू है। अगर ये यही कंपोनेंट है आपका एक, और ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है, 300-400 लाइन का कंपोनेंट है, आप इसमें डिबग करते रहो, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन हुआ है तो आपको एग्जैक्ट कंपोनेंट पता चल जाए किस में इशू, आप उसमें जाके रिजॉल्व कर लोगे। तो डिबगिंग में काफ़ी आसानी होती है, रीडेबल भी रहता है कोड थोड़ा, तो सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू पे चलते हैं। प्रीव्यू पे आते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फाइल मिलेगी, ठीक है। फाइल में हमारे पास फाइल का नाम है, फाइल की टाइप है। यहाँ आते हैं, इसमें ये जो डिव है, इस डिव में आप देखो 3 चीज़ें हैं, एक तो फाइल का प्रीव्यू, इमेज है, एक नाम है, नाम के बाद क्या है, इमेज का बेसिकली इमेज है, नाम है, साइज़ है और एक बटन है, ये 3 चीज़ें हैं, राइट। तो चलो करते हैं। यहाँ पे एक डिव आ गया अपना, डिव है, तो मैं एक इमेज ले लेते हैं। इमेज का सोर्स क्या होगा, राइट, इमेज का सोर्स क्या होगा ये हमें नहीं पता। इमेज का सोर्स क्या होगा, ऑल्ट क्या होगा, जो भी फाइल डॉट नेम है वो ऑल्ट में लिख देते हैं, ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद 2 स्पैन है, इसमें क्या है, पहला तो फाइल डॉट नेम, दूसरा एक और स्पैन ले लेते हैं। मैं स्ट्रक्चर स्पैन से बना रहा हूँ, आपको अगर पी से बनाना हो तो आप फील फ्री टू डू इट, ठीक है, पी से बना लेना, स्ट्रक्चर है आप बना लेना, थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। साइज़, फाइल डॉट साइज़, एक बार लॉग कर लेता हूँ क्या डिटेल सही तो लिख रहा हूँ मैं या नहीं, फाइल, ठीक है। सोर्स क्या होगा, अभी सोर्स नहीं पता हमें, ठीक है, तो सोर्स अभी मैं एम्प्टी रखता हूँ, ये काफ़ी, सोर्स अभी मैं एम्प्टी रखता हूँ। फाइल डॉट नेम अनडिफाइंड, ओके। फाइल डिटेल, ये फाइल डिटेल होगा ना, फाइल डिटेल, क्योंकि हमने प्रॉप्स फाइल डिटेल पास करा है। फाइल डिटेल डॉट नेम, फाइल डिटेल डॉट अरे साइज, हो गया। रिफ्रेश करते हैं तो सिलेक्ट करते हैं 2 इमेजेस, क्या हुआ, एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, 2 साइज आ गया अपना यहाँ पर। एन एम्प्टी स्ट्रिंग वाज पास टू द सोर्स एट्रीब्यूट, तो अभी के लिए कुछ भी ABC पास कर देते हैं। और देखो इमेज आ गई ब्रोकन, नेम आ गया फाइल डॉट नेम, फाइल डिटेल डॉट नेम नहीं आया है, कॉन्सोल डॉट लॉग फाइल डिटेल, फाइल डिटेल में देखता हूँ मैं क्या है, नाम है, फाइल डिटेल डॉट नेम इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स, तो ये तो ठीक है। फाइल नेम यहाँ पे होना चाहिए अपना फाइल नेम, तो इसको बोल देते हैं एक जावास्क्रिप्ट आएगी आपकी, तो फाइल डिटेल डॉट नेम, इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स आ रहा है और साइज़ आ रहा है। साइज़ काफ़ी देखो, साइज़ आई थिंक ये बाइट्स में है, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1024 से डिवाइड करके, और साइज़ को डिवाइड कर लेते हैं, साइज़ डिवाइड बाय 1024, तो अब ये क्या हो जाएगा अपना KB, देखते हैं। तो ये KB में हो गया, लेकिन ये पॉइंट के बाद काफ़ी आगे तक जा रहा है, ठीक है, 60 पॉइंट काफ़ी आगे तक जा रहा है, तो इसे मैं बोल देता हूँ कि आप इसको ना फिक्स कर दो टू फिक्स सिर्फ 2 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद। अब देखते हैं, अब ठीक है 60.31 KB, 174 KB, ठीक है। ये भी एक बटन और दिखाना है, बटन दिखा देते हैं, बटन X क्रॉस मतलब X, तो अपना बटन हो गया, बहुत बढ़िया। अब इमेज कैसे दिखाएं, ठीक है, इमेज कैसे दिखाएं, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फाइल की जगह उस फाइल को रिप्रेजेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनाएं जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो ये आप लॉग करो, देखिए लॉग नहीं मतलब सर्च करो और कमेंट में बताओ मुझे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास विंडोज़ के अंदर, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास URL होता है, और इसमें होता है क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, ये ऑब्जेक्ट URL बना देगा आपके ऑब्जेक्ट से, ब्लॉब से, इन दोनों की मदद से, ठीक है। फाइल डिटेल भेज दी मैंने, तो अपने पास URL आ जाएगा, और वो URL मैं किस में पास कर दूंगा, वो URL में पास कर दूंगा अपनी सोर्स में। अब देखते हैं, तो देखो ये अपने पास इमेजेस आ गई, ठीक है, दिख रहा है आपको कितनी बड़ी बड़ी इमेजेस हैं। तो इनमें आप जल्दी से थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं,
तो अगर आप, मैं स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस में ब्राउज बटन हो गया, प्रीव्यू कंटेनर हो गया, फाइल प्रीव्यू पे जाके यहाँ पर हम फाइल प्रीव्यू देते हैं, प्रीव्यू को इसको जाके देते हैं क्लास नेम फाइल प्रीव्यू। अब थंबनेल, ये जो अपना इमेज है इसको देते हैं क्लास नेम थंबनेल, इमेज क्लास नेम थंबनेल, छोटी हो गई प्रीव्यू की तरह, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, फाइल आइकन, फाइल आइकन अभी अपने पास नहीं है, फाइल इन्फो, फाइल इन्फो दे देते हैं, फाइल इन्फो, फाइल नेम और फाइल इन्फो, ठीक है। फाइल नेम आई थिंक इसको दिया है मैंने, क्लास नेम फाइल इन्फो, और फाइल नेम दे देते हैं हम इसको, नेम को, क्लास नेम फाइल नेम, ठीक है। और कुछ रहता है क्या, फाइल साइज, ओके, फाइल इन्फो, फाइल साइज, आई थिंक ये फाइल साइज है, हाँ ये फाइल साइज है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, फाइल इन्फो। इन दोनों को एक डिव में रैप कर देते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं फाइल इन्फो, मतलब आप देख लेना, ठीक है, स्टाइलिंग कर लेना। और लास्ट में रहता है अपना बटन, रिमूव बटन, सिंपल स्टाइलिंग है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ओवरफ्लो हिडन करा हुआ है, टेक्स्ट ओवरफ्लो, इलिप्सिस, मतलब अगर ज़्यादा हो जाए तो डॉट डॉट करके दिखा दो। रिमूव बटन में कलर दिया है, बॉर्डर हटाया हुआ है, मतलब बॉर्डर दिया हुआ है, और बैकग्राउंड है, कलर वाइट कर दिया बटन का, बेसिक स्टाइलिंग, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट टू सेव योर टाइम। रिमूव बटन आर, ठीक है, रिमूव बटन इज़ दिया, और इन स्टाइलिंग की अपने को नीड नहीं है, रिमूव बटन की, अपलोड बटन की, इन्हें हटाते हैं, बढ़िया। तो अपना प्रीव्यू भी आ गया, बटन क्लिक पे देखते हैं क्या हो रहा है। अभी होना क्या चाहिए, जैसे ही मैं क्लिक करूँ, ठीक है, वो पर्टिकुलर फाइल रिमूव हो जानी चाहिए। अब इस फंक्शनैलिटी को करते हैं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ये पर्टिकुलर फाइल रिमूव हो जाए, तो ऑन क्लिक ऑफ फाइल राइट बटन दिस, यहाँ पे हमें क्लिक हैंडलर लगाना है, ऑन क्लिक के क्लिक पे करना क्या है, ये हैंडल लगाना है। अब डिसाइड फाइल स्टेट तो अपनी यहाँ बनी हुई है, राइट, स्टेट तो अपनी यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे बनाते हैं रिमूव फाइल, यही तो करना है। अगर मेरे पास जो स्टेट है, स्टेट चेंज होगी तो यूआई खुद री रेंडर हो जाएगा, बस अपना काम है स्टेट बदलना है। स्टेट में से भी क्या बदलना, जो अपने पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं उसमें से एक पर्टिकुलर हटा देना। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास आईडी नहीं है, आईडी मेंटेन नहीं कर रहे, तो अभी के लिए हम नेम के बेसिस पे हटा देंगे, ठीक है, अभी के लिए हम नेम के बेसिस पे हटा देंगे। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या पिटफॉल हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या मोर ऐड कर सकते हो। अभी के लिए थोड़ा ईजी रखने के लिए ये रखते हैं, रिमूव फाइल पे हमें मिलेगा फाइल का नेम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें फाइल का नेम मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल का नेम हमें मिलेगा, हम फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर फाइल्स। फिल्टर क्यों लगा रहा हूँ, फिल्टर में क्या होगा, एक हटाना है, या तो आप लॉजिक की बात है, ठीक है, या तो आप ऐसा सोच लो कि मेरे पास जो भी मेरे पास है उसमें जाऊँगा मैं एक हटा दूंगा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो जो भी मेरे पास है मैं उसकी मदद से एक नई एरे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम इम्यूटेबिलिटी मेंटेन करनी है यहाँ पर, ठीक, तो न्यू एरे ही बनानी है। तो हम कहेंगे हम एक नए एरे बना रहे हैं जिसमें सभी एरे अलाउ होंगी, सिर्फ एक, सभी एरे नहीं, सभी फाइल अलाउड होंगी, सिर्फ एक फाइल अलाउ नहीं होगी जिसका नेम इसके बराबर हो। तो इसलिए हम यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो फाइल्स डॉट फिल्टर लगाते हैं, जो फाइल आएंगी सब फाइल जाएंगी सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका नाम फाइल के नाम के बराबर नहीं हो, सब जाएंगी। अब इसको क्या कर देंगे, इसकी मदद से फिल्टर्ड फाइल्स अपडेट कर देंगे। अब देखते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, अभी हमने हैंडलर नहीं लगाया ना, तो रिमूव फाइल को पास कर देते हैं प्रीव्यू में, पास कर देते हैं ऑन रिमूव, इसे ऐसे लिख देते हैं ऑन रिमूव, और पास कर देते हैं रिमूव फाइल्स। तो ऑन रिमूव हमें प्रॉप्स मिल जाएगा। यहाँ आते हैं, क्या मिला हमें, ऑन रिमूव, ऑन क्लिक पे क्या कर दो, जैसे ही ये क्लिक हो रहा है क्या कर दो आप, ऑन रिमूव को कॉल कर दो, किसके साथ, फाइल डिटेल डॉट नेम के साथ। ये एक्सपेक्टेशन थी ना हमारी ऑन रिमूव फंक्शन से कि हमें फाइल का नाम मिलेगा, तो वो पास कर देते हैं। अब देखते हैं, रिमूव कुछ नहीं हुआ, वो रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं, या फिर फाइल तो मैंने अपडेट कर दी है ना, सेट फाइल्स फिल्टर्ड फाइल्स, फाइल डॉट नेम, यहाँ पे डॉट नेम आना चाहिए ना,
फाइल का जो नाम है वो इस फाइल के नाम के बराबर ना हो। अब ट्राई करते हैं, रिमूव सेलेक्ट करते हैं, इन्हें हटाओ, क्रिप्टो लेके आते हैं अपना, ठीक है, क्रिप्टो का प्रीव्यू आ गया, रिमूव करना है, रिमूव हो रहा है, वेल एंड गुड। तो यहाँ तक तो सब हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है अपना ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। अब अपना बचता है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए मुझे ये जो विंडो है मेरे पास, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो विंडो है ना, इसको मुझे इस टैब पे लाना पड़ेगा, जिससे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप आपको दिखा पाऊँ। तो करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेरा कर्सर नहीं मिलता मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, ये भी क्लोज़ हो गया। अब हमें करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक। अच्छा, अब ड्रैग एंड ड्रॉप पे सबसे पहली चीज़ आपने देखी होगी, इसका कलर चेंज हो रहा था इस एरिया का, या तो ये क्या कर रहा था, ये इस एरिया का कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो रहा था बॉर्डर का बेसिकली। तो वही हमें यहाँ करना है, जैसे मैं कुछ लाऊं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक स्टेट बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, एक स्टेट जो कि याद ध्यान रखेगी, इज़ ड्रैगिंग, क्या इस टाइम पे ड्रैग हो रहा है कुछ या नहीं, सेट ड्रैगिंग। इनिशियली हम इसे फॉल्स रखते हैं, इस ड्रैगिंग को। अच्छा, और देखो मैंने यहाँ पर एक स्टाइलिंग भी लिखी हुई है, स्टाइलिंग लिखी हुई है कि ड्रैगिंग नाम की क्लास है, ड्रॉप जोन क्लास हमने दी हुई है, उस पर अगर ड्रैगिंग भी है तो बॉर्डर कलर क्या कर देंगे, ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। इतना ही चेंज करेंगे और कुछ नहीं। तो वापस से आता हूँ मैं फाइल अपलोडर पे। अब इस ड्रैगिंग के बेसिस पे मैं एक क्लास और ऐड करूँगा। यहाँ पर जहाँ ड्रॉप जोन था, यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूँगा, ये तो ड्रॉप जोन ही रहेगा, ड्रॉप जोन तो रहेगी, एक और क्लास आ जाएगी, कौन सी, इस ड्रैगिंग के बेसिस पे। अगर इस ड्रैगिंग है तो ड्रॉप ड्रैगिंग आ जाएगी क्लास, क्लास का नाम भी देख लेता हूँ मैं एक बार से, ड्रैगिंग क्लास आ जाएगी उस पर, ठीक है, ड्रैगिंग क्लास आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो कोई क्लास मत दो, ठीक, कोई क्लास मत दो, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, अगर ये अब मैं ट्रू कर दूँ तो आप देख सकते हो ये डिफरेंट आएगा, अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो ये अपना डिफरेंट है, ठीक, सही है। अब ड्रैगिंग में क्या होता है, अब ड्रैगिंग इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ड्रैगिंग में क्या होता है, ड्रैगिंग जैसे ही आपके इन्वॉल्व हो ना कहीं पे भी, तो याद रखना तीन चार चीज़ें हैं जो मेंटेन रखनी, जो याद रखनी है, ठीक है। उसके भी अगर वो याद रखोगे तो ड्रैगिंग का लॉजिक बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पहला कि जब ड्रैग में एंटर हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जब ड्रैग हो रहा है, ड्रैग ओवर, उसके ऊपर ड्रैग हो रहा है। तीसरा, जब ड्रैग लीव कर रहा है, राइट, एंटर ड्रैग, ड्रैग करते हुए कुछ एंटर हुआ उस एरिया में, जो आपका एरिया है उसमें कुछ एंटर हुआ, उसे लीव करा, या उसके ऊपर ओवर है, ओवर इट मूव कर रहा है। लास्ट का है कि उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, लास्ट चीज़। तो ये चार चीज़ें याद रखना, जब भी ड्रैगिंग आती है तो आपका ये लॉजिक, मतलब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी रहेंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। पहला, ड्रैग एंटर, कुछ भी ड्रैग करते हुए इस एरिया के ऊपर आया है। दूसरा, कुछ ओवर उसके ऊपर ही मूव कर रहा है। तीसरा, लीव। चौथा, ड्रॉप, कुछ ड्रॉप कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने हैं। अब इस लॉक को हटाता हूँ मैं, तो ये जो अपना ड्रॉप जोन था, ये इस पर लगाता हूँ मैं ऑन ड्रैग एंटर, ठीक है, ऑन ड्रैग एंटर। जब ड्रैग एंटर होता है तो क्या करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं हैंडल ड्रैग एंटर, कॉन्स्ट हैंडल ड्रैग एंटर। अच्छा, कॉन्सोल डॉट लॉग इवेंट मिलेगा हमें, ठीक है, ड्रैग इवेंट मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉन्सोल डॉट लॉग ई, सही। इसे क्या हो, ऑन ड्रैग एंटर, यहाँ पे दे देते हैं हैंडल ड्रैग एंटर, सही। अच्छा, अब देखो मैं कुछ लेके आता हूँ यहाँ से, इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स लाया, तो आपने देखा यहाँ पर इवेंट आ गया ऑन ड्रैग एंटर, सही, ऑन ड्रैग एंटर आ गया अपने पास। और इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र नाम की जो की होती है उसमें आपका डेटा पड़ा होता है। जैसे जब हमने फाइल्स में देखा था, टारगेट डॉट फाइल्स में पड़ा था, जो भी फाइल्स थी, इसमें जो भी ड्रैग हो रहा है वो डेटा ट्रांसफ़र के अंदर आता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बिहेवियर भी होते हैं, जैसे मैं दिखाऊँ बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इस ब्राउज़र में क्या है, ठीक है, ड्रॉप करने का दिखाता हूँ मैं। तो मैं जैसे अगर इसे इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँ, ये हैंग हो गया क्या, नहीं, मैं इसे इसके ऊपर ड्रॉप करूँ तो देखो क्या होगा, इमेज ओपन हो गई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ब्राउज़र का,
ऑन ड्रॉप का, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एंटर लिखा है, मैं आपको ड्रॉप का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूँ। तो ड्रॉप का कुछ बिहेवियर है और कुछ होता है एंटर का भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्राउज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, वो एरिया को हाईलाइट कर देते हैं और जिससे आपकी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ सकता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रैग एंटर पे भी, ड्रैग ओवर पे भी, ड्रैग इस पे भी, ड्रैग ओवर, ड्रैग एंटर, ड्रैग लिफ्ट, इन सब पे कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ब्राउज़र का। तो आपको मेक श्योर करना है आप प्रिवेंट कर रहे हो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। क्यों कर रहे हैं हम, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अगर आप प्रिवेंट नहीं करोगे तो ब्राउज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो प्रोसीडिंग ले लेगा और वही होगा। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था ऑन ड्रॉप, इमेज ही ओपन हो रही है, राइट। तो वो सब बचाने के लिए हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया और दूसरी चीज़ क्या करनी है, सेट ड्रैगिंग को ट्रू। जैसे ही कुछ एंटर होता है तो अब देखते हैं, जैसे ही कुछ एंटर हुआ तो ये ग्रीन हो गया, राइट। प्रिवेंट कर दिया, डिफ़ॉल्ट जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो प्रिवेंट कर दिया और ये ग्रीन हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखना है हमें ओवर, जब क्या हो, कुछ ओवर हो, ऊपर हो, इसके और ड्रैग कर रहे हो आप, तब क्या करना है, तब भी हमें सेम ही बिहेवियर रखना है, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ऑन ड्रैग ओवर, ऑन ड्रैग ओवर और ऑन ड्रैग एंटर पे सेम ही मेथड भेजना है हमें, हैंडल ड्रैग एंटर। मतलब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो भी है उसे हटा दो और इस ड्रैगिंग जो है उसे ट्रू रखो, सही। तो अब देखो, तो यही है अपना, बहुत बढ़िया। अब करते हैं बात लीव की, कि अगर कुछ लीव हो कर जाए, जैसे मैं ड्रैग कर रहा था, यहाँ तक तो मैं ड्रैग कर रहा था, राइट। जैसे ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग कर रहा था, लेकिन जब मैं ड्रैग हटा दूँ इस जोन से, बाहर आ गया, तो अब इसको क्या हो जाना चाहिए, वापस से ग्रीन की जगह ग्रे हो जाना चाहिए। मतलब जो आप स्टेट मेंटेन कर रहे हो, जिस स्टेट की वजह से ग्रीन है, उसे फॉल्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑन ड्रैग लीव, हैंडल ड्रैग लीव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल ड्रैग लीव, इसमें भी इवेंट मिलता ही है आपको। और अगेन प्रिवेंट कर देंगे डिफ़ॉल्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ब्राउज़र का, डिफरेंट ब्राउज़र डिफरेंट बिहेवियर, बट हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्टॉप हो जाए। दूसरी चीज़ क्या करना चाहते हैं हम, कि जो अपनी ड्रैगिंग वो अपना ड्रैगिंग है ना, वो फॉल्स हो जाए। अब फॉल्स हो जाए, जैसे आप बाहर गए, एंटर ग्रीन, लेफ्ट अगेन आपका ग्रे। अगर उसी के अंदर टहल रहे हो आप तो आपका ग्रीन ही है, मतलब स्टेट से मेंटेन कर रहे हैं और स्टेट की मदद से हम क्लास नेम दे रहे हो और वो क्लास नेम रिस्पॉन्सिबल है इसको दिखाने के लिए, राइट। अब आती है बात कि जब हम इसको ड्रॉप कर दें, अभी तो क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका शो कर रहा है कि इमेज ओपन कर दी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइल्स में ऐड करना है ऑन ड्रॉप। तो अब लिखते हैं हम हैंडल ड्रॉप, कॉन्स्ट हैंडल ड्रॉप, इवेंट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज को ओपन कर रहा है उस बिहेवियर को रोको, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज ओपन कर रहा है उसे ऑफ कर, बेसिकली उसे रोक दो। तो यहाँ लिखते हैं ऑन ड्रैग ओवर, ऑन ड्रॉप, बेसिकली जब कोई इस पर ड्रॉप ही कर दे, राइट, इस एरिया पे कुछ ड्रॉप कर दे ड्रैग एंड ड्रॉप में, तो हम क्या कहते हैं, हैंडल ड्रॉप, हैंडल ड्रॉप। अच्छा, तो एक चीज़ तो ये कर दी। दूसरी चीज़ आपको निकालनी है फाइल, कि फाइल कौन सी है, कॉन्स्ट ड्रैग ड्रॉप फाइल, राइट, ड्रॉप फाइल। वो कहाँ मिलेगी आपको, ई डॉट डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र में मिलेगी आपको डॉट फाइल। आई थिंक पहले देख लेते हैं ई डॉट ट्रांसफ़र में क्या है, इसके अंदर फाइल्स हैं इसी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो लॉक करा के देख लेते हैं। तो देखते हैं, ड्रैग करता हूँ मैं इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स को, तो डेटा ट्रांसफ़र फाइल्स के अंदर है, डेटा ट्रांसफ़र डॉट ई डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट फाइल्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है अपने पास, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, राइट। तो अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से लाता हूँ, फाइल आ गई अपने पास, फाइल का नाम है अपना इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स, फाइल आ गई। अब जैसे ही अपने पास फाइल आ गई है तो हमें पता है करना क्या है, हमें सिंपल से यही लॉजिक दोबारा लिख देना है, ये वाला सेट फाइल्स का, सेट फाइल्स का लॉजिक दोबारा लिख देना है। जो भी अपने पास अब तक की फाइल्स हैं वो तो रहेंगी, एक और फाइल आ जाएगी ड्रॉप फाइल, मतलब जितनी भी ड्रैग एंड ड्रॉप में आई हैं वो सब और आ जाएंगी। देखते हैं, अब मैं ये तो अपना ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप को करते हैं। तो ड्रैग करता हूँ मैं, कुछ फाइल करता हूँ ये, हाँ फाइल अपलोड आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। हाँ, इनडिटर्मिनेट
चेक बॉक्स भी आ गया। तो देखो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो रहा है अपना बढ़िया से, और ये अपना रिमूव भी वर्क कर रहा है, प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी चल रहा है, ब्राउज फाइल्स भी है, तो अपने पास सब है। मल्टीपल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें और क्या कर सकते हो, अभी के लिए क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें और क्या क्या कर सकते हो। मैं मल्टीपल एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मल्टीपल ड्रैग करके। 3 है, तीनों अपने आ गए, एडिटेबल टू डू, मल्टीपल ड्रैग भी हो रहा है, ठीक है, वो सब सही है। अब देखो इसमें क्या क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये अभी इमेज के लिए लिखा है हमने, अपना जो लॉजिक लिखा है प्रीव्यू का उसमें हमने सीधा सीधा लिख दिया इमेज के लिए। डायरेक्ट हम मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो फाइल जो भी यूज़र अपलोड कर रहा है वो इमेज ही होनी है, हमने मान ली, ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली, इसलिए हम प्रीव्यू में ये दिखा रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है वो क्या हो, सिर्फ इमेज ना कर रहा हो, ठीक है, कोई पीडीएफ कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और कोड लिखना पड़ेगा टाइप के बेसिस पे। देखो जैसे फाइल आता है ना, यहाँ पे टाइप भी पता होता है आपको, टाइप इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, क्या है, कौन सी टाइप की फाइल है, पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, क्या है, तो आपको उसके बेसिस पे और प्रीव्यू लिखने पड़ेंगे, ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, वैलिडेशन ऐड कर सकते हो कि सिर्फ अलाउ ही आप इमेजेस को करो, और लॉजिक लिख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अलाउ आप किसे कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस, ठीक है। बाकी क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो इसमें, देखो एक फाइल को आप 2 बार अपलोड करना तो क्या इशू आएगा, पहले तो एनालाइज करना क्या इशू आ रहा है। देखो की मैंने नाम से दी हुई है, तो पहला इशू आएगा आपको कि कहेगा सेम नाम से की इनकाउंटर हुई है एक से ज़्यादा, एक तो वो इशू आएगा। दूसरा, जब आप रिमूव करोगे तो देखना क्या वही फाइल रिमूव होती है, उस नाम की सारी रिमूव हो जाती हैं। एनालाइज करना आपने लॉजिक क्या लिखा हुआ है हमारे रिमूव फाइल में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। और देखना और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ये सब। और एक और चीज़ यार, आप में से सिर्फ मतलब जितने भी व्यूअर्स वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 40% नहीं सब्सक्राइब करा हुआ है, 60% मतलब सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। यार कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।